नमस्ते दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप ऐसे इंसान के साथ डेटिंग मत करिए, जिसके प्रति आप बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हो। यू शुड स्टॉप डेटिंग योर अट्रैक्शन, इट मे बी योर अनहील्ड पैटर्न। हम सब बचपन में बहुत जगहों पर ट्रॉमा हमको हो जाता है और उस ट्रॉमा से हम किसी खास टाइप की शक्ल या बॉडी के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, उस पर्सनैलिटी के लिए अट्रैक्ट होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे लोग हमारे दोस्त दुश्मन टाइप के हो जाते हैं। वो परफेक्ट पार्टनर नहीं होते हमारे लिए। तो आज का जो वीडियो है मेनली इसके बारे में है कि आप कैसे राइट पार्टनर को चूज कर सकते हैं। चैप्टर 1, द मोस्ट अनपॉपुलर डेटिंग एडवाइस। जब मैं डेटिंग बोलता हूँ तो इसका मतलब दोस्ती भी हो सकती है, लाइकिंग भी हो सकती है, जहाँ पर भी आप एक शादी के एंगल से किसी के साथ में जान पहचान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। आमतौर पे हम यही मानते हैं। जब मैं बचपन में 11th-12th में था तो जो लड़की खूबसूरत लगती थी उसी के बारे में तो सोचते थे कि ऐसी लड़की हो, यही लड़की हो, शादी हो जाए, इसके साथ रह सकते हैं। लेकिन मैं आपको आज ये सिखाना समझाना चाहता हूँ कि क्या पता, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्या पता वो आदमी आपके लिए सही ना हो। आज हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो अट्रैक्शन है वो हमारे अंदर का अनरिजॉल्व्ड पेन है। वो उसी तरह के इंसान को खोज रहा है जिसने हमको वो पेन दिया है। देखिए, जब हम लोग एक पैंट खरीदते हैं, एक फ़ोन खरीदते हैं, कोई ज़मीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, तो 100-100 अलग-अलग चीज़ों को देख करके चेक करने की कोशिश करते हैं, तब भी डिसीजन नहीं आता। लेकिन जब लाइफ पार्टनर चूज़ करना होता है, सीधे किसी के लिए देखा, उसके लिए अट्रैक्शन आया, यही सही इंसान लगता है। और वहाँ पर हमारा कन्फर्मेशन बायस काम करता है। मुझे अच्छा लग रहा है तो अच्छा ही होगा, फिर उसकी सारी खराब चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। तो जिस इंसान के लिए आप बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हैं, उसको डेट मत करिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ऐसे आदमी से शादी करनी चाहिए जिसको आप पसंद ही नहीं करते। अट्रैक्शन अगर आपको स्ट्रांगली किसी के लिए फील हो रहा है, वो सही क्राइटेरिया या एक ही क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए शादी के लिए। जब आप पैसे के डिसीजंस लेते हैं, अपनी रोज़ की हैबिट्स के बारे में सोचते हैं कि ये सही है लेकिन उसको कर नहीं पाते, या गलत चीज़ें आप करते हैं। आप जब खाना खाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि जो खाना हमारे लिए नुकसानदायक होता है वही हमको पसंद आता है खाने में। तो हमारा ब्रेन हर जगह पर सिस्टम 1 जिसको हम बोलते हैं, वो गलतियाँ करता है। तो हम ये क्यों अज़्यूम कर लेते हैं कि हमारा सिस्टम 1 जहाँ पर प्यार मोहब्बत की बातें आती हैं, वहाँ पर एकदम इंटेलिजेंटली बिहेव करता है। तो सबसे बेकार एडवाइस क्या है? जो पसंद आता है उससे शादी कर लो। चैप्टर 2, योर माइंड हेट्स इनर कॉन्फ्लिक्ट। थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि ये माइंड जिसको हम जीते हैं, ये हम नहीं है, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है। वो किस चीज़ को पसंद करता है, किस चीज़ को नापसंद करता है, वो तभी मालूम पड़ता है जब हम उसके साथ डील करते हैं। मैंने आपको बोला कि, या आपने कहीं वीडियो में देखा, किसी फ़िल्म में देखा, कि कहीं ऐड देखा कि ये बहुत टेस्टी चॉकलेट है, टपक रहा है, क्रीम टपक रही है, और कहीं पर बर्गर खा रहे हैं, उसकी भाप निकल रहा है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है टीवी के ऐड में। लेकिन जैसे ही आपने उसका पहला निवाला अपने मुँह में डाला, आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा, खाने के बाद मालूम पड़ता है। तो कोई भी सिचुएशन हमें अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी कब मालूम पड़ता है? जब आप उसको जीते हैं। और आपके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट जब आप झेलते हैं, तभी मालूम पड़ता है कि आपको वो कॉन्फ्लिक्ट पसंद है कि नहीं है। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई है। और हम सबको लगता है कि प्यार एक अच्छी चीज़ है। हमारा ह्यूमन माइंड एक चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता, और वो है कन्फ्यूजन। इसलिए वो कभी कन्फ्यूज़ होता ही नहीं। जैसे आज शिरीष कन्फ्यूज़ नहीं है। आज अच्छा हुआ कि खराब हुआ आपके साथ? खराब। क्लियर। बट शुड यू बी सो क्लियर? क्या सही में खराब हुआ है? खराब ही हुआ होगा, तभी तो दुखी हूं। हमारा माइंड जहां पर भी क्लैरिटी नहीं होती, वहां पर भी क्लैरिटी बना लेगा। खराब ही हुआ होगा मेरे साथ, या अच्छा ही हुआ होगा। वो बीच में नहीं रह पाता, जिसको ज़ेन मास्टर्स बोलते हैं, वी डोंट नो। मेरे साथ एक एक्सीडेंट हुआ है, वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है।
मेरे साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है, क्या पता वो ख़राब भी चीज़ हो सकती हो। अब आपका माइंड एक चीज़ चाहता है, लेट्स से ई सेंटर कुछ चाहता है, किसी को पसंद करता है। आई सेंटर कुछ और चाहता है, तो आपके माइंड में एक टेंशन क्रिएट होता है। इसको हमने बीडीएम में पढ़ा है। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, उसको आप पसंद भी करते हैं, लेकिन वो नापसंद भी करते हैं, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। मुझे याद है एक लड़का था हमारी क्लास में था, मैंने एक बार उसकी होमवर्क की कॉपी ली थी। उसकी इतनी सुंदर हैंडराइटिंग थी, मुझे लगा था वो टॉपर होगा, और वो हर एग्जाम में फेल होता था। मुझे दिमाग में समझ नहीं आता था कि इतना अच्छा हैंडराइटिंग वाला बच्चा फेल कैसे हो सकता है। मुझे मुझे लगता था वो है इंटेलिजेंट, आलसी है। कई साल तक ये चलता रहा। अभी तक मेरा माइंड ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि सुंदर लिखने वाला लड़का भी फेल हो सकता है, या स्टूपिड हो सकता है, पढ़ने में कमजोर हो सकता है। उसकी लिखावट अच्छी थी, बट पढ़ने में वो कमजोर था। तो मेरा माइंड कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि माइंड एक 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 थियरी बना रहा है कि ये लड़का अच्छा है, रिजल्ट कुछ और आ रहा है। जब माइंड किसी चीज के लिए कंफ्यूज होता है, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब जब आप कंफ्यूज्ड हैं, तो आप एक एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। लेट्स से आपको डर लग रहा है, तो आप दिखाएंगे कॉन्फिडेंस। आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, आप फैशनेबल सामान यूज करेंगे, और जहां कहीं पब्लिक में होंगे आप थोड़ा सा कूल दिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंदर से डर रहे हैं। एक डिफेंस मैकेनिज्म है। इनके साथ हुआ था, पिताजी से बात की, उस प्रोसेस में इनको पता चल गया कि मैंने कुछ गड़बड़ किया है, गिल्टी फील कर रहे हैं। और जैसे हमको पता है हमने कोई गड़बड़ी की, उसके लिए माइंड में एक जस्टिफिकेशन आता है, ये इसलिए हुआ था क्योंकि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर हुआ। आप देखिएगा, जहां कहीं पर भी कोई नेगेटिव चीज आपके साथ हुई है, आपका माइंड उसके एंटी कुछ बनाएगा अपने आप को बचाने के लिए। जैसे शीश का आज हुआ एग्जाम, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, तो गलती किसकी थी? किसी चीज की थी जो मैं नहीं हूं। आपका अफेयर था, टूट गया, हम इस पर फोकस करेंगे कि किसी और को फिक्स करें। मेरा दिल टूटा है, तो मैं किसी और को हेल्प करने जाऊंगा। मैं ये थोड़ा मुश्किल है, समझना भी आएगा। कृष्णमूर्ति एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे, जब भी अंदर में दुख है, तकलीफ है, तो उसके साथ रहो, उसको खत्म करने के लिए कुछ करो मत। कोई भी टाइप का दुख हो, आपका अफेयर टूटा है, आपका डिवोर्स हुआ है, आपका कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है, घर में कोई डेथ हो गई है, वो एक पेन है जो इस दुनिया के बारे में, लाइफ की एक रियलिटी के बारे में आपको कुछ बता रहा है। उसको उसको भी बाईपास मत करो। उसको सॉल्व करने के लिए, वो कोई बीमारी नहीं है इसको सॉल्व करना है आपको, बट हम करते हैं। और उस प्रोसेस में जो दर्द है वो खत्म नहीं होता, वो खाली छुप जाता है। बच्चे की डेथ हुई, दुख है, अब हम उसको डील करने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, काउंसलिंग करा रहे हैं, या म्यूजिक सीख रहे हैं, और ये सालों साल तक दुख खत्म नहीं होगा। क्यों? वो उस कॉन्फ्लिक्ट के साथ रह नहीं पा रहा है। जो इंसान एक्सरसाइज के दर्द को हेट करता है, वो कभी भी बॉडी नहीं बना सकता। वो या तो एक्सरसाइज करेगा नहीं, या अगर करेगा तो उसी लेवल तक करेगा जहां पर उसको दर्द ना हो। और माइंड को ग्रो करने के लिए उसको चाहिए, उसको पेन चाहिए। चैप्टर 3, व्हाट यू हाइड इनसाइड यू स्टार्ट सीइंग आउटसाइड। ये बहुत मुश्किल है समझना कि जो भी चीज आप अपने अंदर में छुपाते हैं, वही आप बाहर देखना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर कोई चीज ऐसी है जिसको हम पसंद नहीं करते, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो हम बाहर इसको लोगों के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं। इसको भी साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन कहते हैं। लेट्स से मैं चोरी करता हूं, चोर हूं, तो मैं अब दूसरे इंसान के अंदर में ये चीजें देखना शुरू कर दूंगा कि वो चोर है, वो मेरे से बड़ा चोर है, उससे मेरी चोरी मुझे आराम देती है। अब आते हैं हमारे प्यार मोहब्बत की बातचीत में। अगर मैं अपनी शक्ल शीशे में देखता हूं, मैं मोटा मोटा लग रहा हूं या बदसूरत लग रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? ये भी तो मेरी तरह है, ये बदसूरत है, ये आदमी सुंदर है लेकिन ये बदसूरत है। जो चीज मैं अपने बारे में सोच रहा हूं और उसको नेगेटिवली जज कर रहा हूं, यही मैं बाहर खोज खोज के निकालूंगा। मुझे याद है क्लास में जब मैं पढ़ता था, 8 तक मेरे नंबर बहुत खराब आते थे। यहाँ मैं इलाहाबाद में था, 6 तक तो बहुत ही खराब आते थे। यूजुअली मैं हर एक एग्जाम में फेल ही होता था, किसी न किसी सब्जेक्ट में। फिर बॉम्बे गए, 7th
के बाद वहाँ 8th वहाँ गए, वहाँ पर धीमे-धीमे क्लास में पास होना शुरू हुआ, 10th में ठीक-ठाक नंबर आए। लेकिन मेरा पूरा टाइम केवल उन्हीं पर फ़ोकस रहता था जो मेरे जैसे फ़ेल होते थे। मेरी दोस्ती भी ऐसे ही लोगों से होती थी, जो मेरी तरह ही फ़ेल होते थे। क्योंकि उनसे मैं आइडेंटिफ़ाई करता था, उनको पसंद भी नहीं करता था, फेलियर हैं, बेकार बच्चे हैं, लेकिन दोस्ती उनसे ही होती थी। द पर्सन हू फील्स अगली इनसाइड मे कीप जजिंग अदर पर्सन्स एज अगली। जो आदमी अंदर से अपने आप को अगली मानता है, मैं बदसूरत हूँ, वो बाहर लोगों को बोलता है ये बदसूरत है, जज करता है। पर्सन हु फील्स वीक इनसाइड में बुली समवन वीकर। अब इसको आप एकदम क्लियरली समझ जाएंगे जब आप किसी आदमी को देखेंगे जो बुली है। बुली मतलब जो धमकाता है, किसी को डराता है। वो कौन है? जो खुद अंदर से कमजोर महसूस कर रहा है। इफ यू आर वीक इनसाइड यू बुली समवन वीकर। आप खुद कमजोर हैं तो किसी और कमजोर को पकड़ के उसको धमकाओ, आपका फोकस ही उसी के ऊपर जा रहा है। अ पर्सन हु फील्स ब्रोकन इनसाइड मे सर्च फॉर समवन मोर ब्रोकन टू फिक्स। अब प्यार में आइए। मैं अंदर में टूटा फूटा हूं, बहुत दुखी हूं, तो मैं फोकस करता हूं कोई मेरे से भी ज्यादा दुखी इंसान हो तो मैं उसको ठीक कर दूं। बेचारा है, परेशान है, तो उसको ठीक कर दूं। इसी को हम बोलते हैं अट्रैक्शन। और यहां पर डेटिंग बड़ी खतरनाक हो जाती है, बिकॉज जहां पर रोमांस आता है वहां पर आप बेसिकली अपने अंदर की चीजें बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप पार्टनर नहीं चूज कर रहे हैं। आपके अंदर में जो भी छुपी हुई इमोशंस है जिसको आप समझ नहीं पाए हैं, जिसको आप आई सेंटर से, जिनोगा में हम लोग बोलते हैं आई सेंटर से रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं, आप कोई चेंज चाहते थे आप कर नहीं पाए हैं, वो सब चीजें बैठी हुई हैं। अब उसको निकाले कहाँ? किसी और के लिए कोई आदमी मिल जाता है, उसके बाद अपना डालना शुरू कर देते हैं। उससे आप बातें करते हैं, लड़ते हैं, प्यार भी करते हैं, बट बेसिकली उसके ऊपर उल्टियां करते हैं अपने अंदर की इमोशंस। व्हाट यू हाइड इनसाइड यू स्टार्ट सीइंग आउटसाइड। जो भी आपके अंदर में चीजें छुपी हुई हैं जिनको आप समझ नहीं पाए हैं, उसको आप बाहर देखना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 4, अट्रैक्शन कैन बी अ साइकोलॉजिकल वेसल। साइकोलॉजिकल वेसल मैं बोल रहा हूं, वेसल मतलब एक बर्तन होता है। ऊंट को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ऊंट पता है कैसे पानी पीता है? वो पानी इकट्ठा कर लेता है, जब उसको चाहिए तो पी लेता है। हम नहीं कर पाते। अब हम कोई इमोशनल चीज है जो अपने अंदर में फेस नहीं कर पाते, तो सामने वाले को बर्तन की तरह रख दिया है कि उसके ऊपर अरे वही है, उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, मैं उसके लिए सब कुछ कर रहा हूं। एक माँ बोलेगी बेटे को, तेरे लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी टॉर्चर झेल रही हूं, मैंने अपने पति से लड़ाई की, तेरे लिए 20-20 साल 30-30 साल से रह रही हूं ताकि तू बड़ा हो जाए। वो बेसिकली उसका साइकोलॉजिकल वेसल हो गया। या हस्बैंड को बोलेगी कि मैं तुम्हारे लिए अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आई हूँ और तुम ही मुझे वो सब नहीं दे रहे हो जो मुझे चाहिए। वो जो इतना चिल्ला रही है, इतना इमोशन किसी और को नहीं दे पाती। वो पति के ऊपर ही उसने अपना इमोशन डाल रखा है, उसका बर्तन है। हमको लगेगा कि शायद हम उसको बहुत प्यार करते हैं इसलिए अट्रैक्टेड है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो चोट मेरे अंदर थी उसको मैं देख नहीं पा रही थी, हिम्मत नहीं था मेरे अंदर में देखने की, वो चोट सामने मुझे मिली, अब मैं उसको देख सकता हूँ, उसको ठीक करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो ये है मामला प्यार का। एक दुखी, एक भिखारी दूसरे भिखारी को अमीर बना रहा है। इसीलिए एक आदमी जब डिवोर्स होता है तो वैसे ही आदमी से दोबारा प्यार करता है या उसी आदमी से दोबारा प्यार करता है, बार बार। वो हमेशा ऐसे लोगों को प्यार करते हैं जो अवेलेबल नहीं है, जिनका दिल टूटा हुआ है। ऐसे ही आदमी को दोबारा पकड़ लेंगे, पहले भी ऐसे ही आदमी को पकड़ा, फिर से कोई आदमी बहुत दुखी है, परेशान है, प्यार मुझसे किया तो क्या पाओगी, अरे ऐसे ही आदमी तो मुझे चाहिए था, खुश आदमी नहीं चाहिए था, दुखी आदमी चाहिए था। और मोस्ट डेंजरस तो ऐसे आदमी को चूज करती हैं या करते हैं लोग जो उनको दुखी करते हैं, हर्ट करते हैं, वही उनको पसंद आता है। फिर बोलते हैं यार बार बार मुझे ऐसे लोग क्यों पसंद आते हैं। देखिए दुनिया में हजारों टाइप के लोग हैं, तो आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। आप ऐसी ही दुकान में जा रहे हैं, आपने बचपन में सोनी का टेप खरीदा था, वैसे ही आज आईपॉड भी वैसे ही खरीद रहे हैं। लैपटॉप पे जहां पर सोनी के फीचर्स दिखाई दे रहे हैं वही खरीद रहे हैं। जो आपके अंदर की चीजें छुपी हुई थी उसको बाहर निकाल के देखने के, समझने के बजाय आप उसी को बाहर खोज रहे हैं। अट्रैक्शन कैन बी अ साइकोलॉजिकल वेसल। तो बहुत ध्यान से पूछिएगा अपने आप से कि मैं किसके प्रति अट्रैक्टेड हूं। चैप्टर 5, द नाइस गाई पैटर्न। एक अच्छा आदमी जो होता है वो बोलता है मैं अच्छा इंसान हूं यार, मैं केयर करता हूं और मैं तुम्हारे लिए हमेशा रहूंगा, अवेलेबल रहूंगा। लेकिन वो किसको प्यार करता है? ऐसे इंसान को जो अवेलेबल ही नहीं है, जो मुझे प्यार नहीं करेगा लेकिन मैं तुझे प्यार करूंगा। अब यहाँ लव ट्रायंगल पुराने जमाने की कहानी है, कौन सी फिल्में थी, देवडी और देवदास टाइप की कहानी है। वो लड़की किसी और को प्यार करती है, किसी और को डेट करती है, बोलती है मैं तुम्हें पसंद तो करती हूँ लेकिन मैं प्यार किसी और से करती हूँ, तो मेरे दोस्त, मेरा प्यार। और जो अच्छा लड़का है
बोलता है मेरे को क्यों नहीं प्यार करती हो? बोलता है ये हमेशा बेकार लोगों के पीछे जाती है जो उसको टॉर्चर करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, और मैं अच्छा लड़का हूँ, उसके लिए अवेलेबल हूँ। तो जो अच्छा लड़का है, सो कॉल्ड नाइस गाय, उसको लगेगा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन उसके अंदर में भी वो सब इमोशंस छुपे हुए हैं जो वो खुद नहीं देख पा रहा है। उसके अंदर मैनिपुलेशन, एंगर, एंटाइटलमेंट छुपा होगा। पता है क्या होता है एंटाइटलमेंट? इतना तो मिलना ही चाहिए मुझे। इसलिए ये भी एक ऐसा इंसान खोजता है जो उसके अंदर की सारी अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, बैडनेस, जिसको मैं तो अच्छा लड़का हूं लेकिन मेरे अंदर की बुराइयां सामने हैं, तो मैं इसको चूज करके इसको ठीक कर दूं। उसको लगता होगा ये मुझे टॉर्चर करती है, ये लड़की क्रूअल है, बट वो उस लड़की को क्या दिखा रही है? उसका अपना रूप। जो भी चीजें वो सुलझा नहीं पाया, जब वो उससे बात करता है तो अपने आप ही वो ट्रिगर कर जाता है। मुझे याद है जब एक एक लड़की थी, मुझसे बात करती थी, उसको मुझसे शादी करनी थी। बोलती मैं आपसे इसलिए शादी करना चाहती हूँ बिकॉज मैं अपने बॉयफ्रेंड से जब बात करती हूँ लड़ाई होती है, आपसे बात करती हूँ लड़ाई नहीं होती। लेकिन तब तक मेरी शादी पक्की हो चुकी थी मैम से। ज्यादातर लड़के लड़कियों की, मतलब हस्बैंड वाइफ की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लड़ाइयां क्यों होती हैं? बिकॉज वो ऐसे ही इंसान को खोजे हैं जो उनके जैसे अंदर के नेगेटिव, उनके जैसे। हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है वैसे लोगों को नहीं खोजते हम, जो हमारे की नेगेटिविटी है वो सब खोजते हैं। चैप्टर 6, द फिक्सर पैटर्न। मैं बचपन में सोचता था ऐसा, जिस लड़की से मेरी शादी होगी उसको मैं बहुत खुश रखूंगा। लेकिन जो मेरा पहला कॉलेज का अफेयर था ना, उसमें मुझे रियलाइज हो गया कि मैं कितनी बड़ी गलती में था। 5 साल तक मेरा अफेयर चला, और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि वो अफेयर खत्म हो चुका, नहीं तो आज मैं बहुत दुखी होता। मेरे अंदर में यही फीलिंग आती थी, आई कैन सेव हर, आई कैन हील हर, आई कैन मेक हर लाइफ बेटर। मैं उसको बचा सकता हूँ, मैं उसको हील कर सकता हूँ, मैं उसकी ज़िंदगी को अच्छा बना सकता हूँ। शुरू शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन ये अगर आपने अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को नहीं रिजॉल्व किया है तो फिर धीमे धीमे बोझ बन जाएगा। अपनी लाइफ तो फिक्स हो नहीं रही है, उसके इमोशंस को रिजॉल्व कर रहा है। देखिए अगर आप बिजनेस करते हैं ना, अगर आप स्टार्टअप बनाते हैं, तो बार बार आपसे कहते हैं अपने क्लाइंट्स को, आपका कस्टमर कौन है उसको आइडेंटिफाई करो। ऐसे ही आपको अपने पार्टनर को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आप किसको चूज कर रहे हैं। आमतौर पे अगर आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है, इसका मतलब आपने ऐसे इंसान को चूज किया है जो खुद ही डैमेज्ड है, जो डिप्रेस्ड है, कंफ्यूज्ड है, एडिक्टेड है, इमोशनली अनस्टेबल है। उसको चाहिए था एक डॉक्टर, और आप मिल गए उसको एक रेडीमेड साइकोथेरेपिस्ट जिसको आती नहीं साइकोथेरेपी। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए आपसे बात करके या किसी से बात करके या वो किताबें पढ़ के या जेनेमाई का कोर्स करके किसी तरीके से ठीक हो गई हो। अभी उसका बॉयफ्रेंड क्या बोलेगा? अब मेरा क्या जरूरत है, मैं तो किसी काम का नहीं हूं। तो जाती है वहां पर, सर के साथ बात करके आती है और खुश है। तब मैं किस लिए हूं तेरी लाइफ में? एक आदमी को दुखी बीवी चाहिए थी, या एक बीवी को दुखी आदमी चाहिए था ताकि उसको ठीक कर सके। यही उनकी रोमांटिक स्टोरी है। एक फिल्म के बारे में सोचिए, फिल्म चालू हुई, लड़का लड़की प्यार करते हैं, माँ बाप नहीं मान रहे, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और फिर दोनों की शादी हो गई, बच्चे हो रहे हैं। फिल्म कहेगी, रोमांस कहेगा, खत्म रोमांस। क्योंकि वो जो रिश्ता उनका चालू हुआ था, एक दूसरे के बराबरी पर नहीं हुआ था कि मैं भी ठीक हूं तू भी ठीक है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ग्रो करने के लिए। वो रिश्ता किस पर चालू हुआ था? रेस्क्यू पे, बचाने पे। कहा जाता है बड़े बड़े चर्च कभी नहीं चाहते हैं कि दुनिया में से गरीबी खत्म हो जाए, क्योंकि उन्हीं गरीबों के ऊपर तो उनको डोनेशन मिलता है। ऐसे ही एक आदमी जो फिक्सर है, अपनी बीवी को या पति को ठीक कर रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो ठीक हो जाए, क्योंकि जब उसी की वजह से वो स्ट्रांग फील करता है। इसीलिए अगर जो सामने वाला दुखी था वो अगर ठीक हो जाता है, तो ये आदमी या तो विथड्रॉ कर लेता है, या पैनिक कर जाता है, या उसके ठीक होने को सैबोटाज करता है, उसको फिर अनकॉन्शियसली ऐसा कर देगा कि वो दुखी रहे और परेशान रहे। क्योंकि हमारी जो सुराही थी ना, इसमें इमोशन का रस पान करते थे, टूट गई, खत्म हो गई। वही प्यार था जब एक दूसरे के लिए रोते हुए गाने गाते थे, सुनते थे हम, उसका रोना हम सुनते थे, मेरा मेरा मनाना वो सुनती थी। अब तो रोती नहीं है। चैप्टर 7, द इनसेल पैटर्न। इनसेल मतलब इंसान बता रहा है जो लोग क्या कहते हैं सेक्सुअल पार्टनर नहीं खोज पा रहे हैं। हाँ, उनको बेचारों को मिल नहीं रहा है कोई सेक्सुअल पार्टनर। शादी करना चाहते, कोई मिल नहीं रहा है बेसिकली। कुछ लोग को लगता है, जैसे अभी ये भाई साहब बैठे हैं 2 घंटे से, आज सुबह से ही बेसिकली, इनको क्या लगता है? आई एम होपलेस, आई एम अगली, आई एम पैथेटिक,
नो वन विल एवर लव मी, देयर इज नो चांस फॉर मी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, बालों का ऑपरेशन कराते हैं, ट्रांसप्लांट कराते हैं। उनको क्योंकि बहुत स्ट्रांग फीलिंग आती है कि मैं बदसूरत हूँ, मैं पैथेटिक हूँ, मेरी ज़िंदगी बहुत गंदी है, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा और मेरे लिए कोई चांस नहीं है। लेकिन अजीब गरीब बात यह है कि ये ऐसे लोगों के आपको अप्रोच करते हैं जो सबसे अनरीचेबल होते हैं। इनको चाहिए माधुरी दीक्षित, या वो जो क्लास की सबसे सुंदर लड़की थी। आपको भूख लगी है तो आप खाना खा के आते हैं, प्यास लगी पानी पी के आते हैं, लेकिन उनको वही लड़की चाहिए थी। एक हमारे अंकल हैं, उनको एक लड़की से प्यार था, वो लड़की नहीं मिली। ये रियल कहानी है। अब वो स्पिरिचुअल हो चुके हैं। उसके बाद उनकी शादी कराई पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती। उस लड़की ने कहा मुझे तो शादी नहीं करनी है, मुझे डिवोर्स चाहिए। तो उन्होंने डिवोर्स दे दिया और अपना सारा घर का पैसा रुपया सब बेच बाच कर उसको पैसा दे दिया। अच्छे आदमी थे। सालों के बाद जो लड़की से उनको प्यार था उससे मिलते हैं ये जाकर के, मतलब नॉट अफेयर नहीं होता, दोस्ती की तरह से। और उसके हस्बैंड को पता है आज उनकी उम्र होगी करीब 70, और उसके उस लड़की के हस्बैंड को मालूम है कि मेरे वाइफ का बचपन का आशिक है ये। वो एक बड़ी अच्छी चीज बोलते हैं भाई साहब आपकी एक तकलीफ है, आपको खाली उसी थाली में खाना खाना है। समझे नहीं क्या? मुझे यही लड़की चाहिए, द मोस्ट अनरीचेबल पर्सन, जो मुझे नहीं मिल रही है मुझे वही चाहिए। कहानी पूरी ये है कि जो आदमी अनरीचेबल है आपके लिए, आपको मिल नहीं रहा है, उस आदमी के अंदर वही इमोशंस हैं जो आपने अपने अंदर में एक्सेप्ट नहीं किया है, उसको दबा दिया है, छुपा दिया है। जो सबसे गंदी चीजें आपने अपने बारे में सोच रखी हैं, जो अपने अंदर माफ नहीं कर पा रहे, वो आप बाहर किसी के अंदर देखते हैं तो आपको लगता है बेचारा ही नीड्स फिक्सिंग, बिकॉज आपको पता है ना वो गलत है, तो आप उसको ठीक करेंगे पकड़ के। अब क्या क्या चीजें हैं जो आप अपने बारे में एक्सेप्ट नहीं कर पाते? आपके अंदर की जो शक्ल सूरत है, ब्यूटी, हो सकता है आपको पसंद ना हो। आपका कॉन्फिडेंस, हो सकता है आप बहुत कॉन्फिडेंट ना हो, तो आप ऐसे एक इंसान को खोजेंगे जो बेचारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाला हो। आपके अंदर में होप नहीं है तो आप दुखी आदमी को पकड़ लेंगे जो होपलेस है। आपके अंदर में सेल्फ वर्थ नहीं है, आपको लगता नहीं है कि मैं किसी लायक हूँ, तो आप ऐसे इंसान को खोज लेंगे। या आपको लगता है मेरे अंदर में कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो ऐसे ही किसी आदमी को पकड़ लेंगे जिसको लगता है कि मेरे अंदर कुछ नहीं है यार। वो उस लड़की की शक्लो सूरत से या उस लड़के की ब्यूटी से अट्रैक्टेड नहीं है, दे आर अट्रैक्टेड टू देयर ओन रिजेक्टेड होप। जो अपने अंदर में किसी चीज़ को रिजेक्ट कर दिया गया है, रिजेक्टेड होप बोलते हैं उसको, उसके प्रति अट्रैक्टेड है। मेरे अंदर में एक पॉसिबिलिटी है, मान लो मैं अमीर बनना चाहता हूँ और किसी वजह से अब मैं टूट गया हूँ, मेरे अंदर में वो होप खत्म हो गई है, रिजेक्टेड होप। अब उसके बारे में सोचता हूँ तो दुख होता है। अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अमीर बन सकता हूँ तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा, और अगर मेरे अंदर में अब अमीर बन ही नहीं सकता तो कुछ करना ही नहीं है, जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्स का काम करो, नौकरी करो, रोज नहा धो करके ऑफिस जाओ, कुछ करना ही नहीं अब। तो माइंड का, कंफ्यूज्ड माइंड का एक तरीका है अपने आप को बचाने का, होपलेसनेस, दुखी रहो। वो एक शील्ड है ताकि मैं आराम से बिस्तर पे पड़ा रहूं, फोन देखता रहूं, कुछ ना करूं। द इनसेल पैटर्न, जो इंसान को कोई मिल नहीं रहा है प्यार करने के लिए, वो बेसिकली अपने आप को एक शेल में बांध करके छुपा रहा है। नहीं तो कोई भी चीज, हर इंसान को कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा प्यार करने के लिए। चैप्टर 8, द डेंजरस क्वेश्चन। सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, अगर आप राइट लाइफ पार्टनर चाहते हैं, किसी इंसान के प्रति आप अट्रैक्टेड हैं, आप अपने आप से पूछिए क्या वो क्वालिटीज मेरे अंदर हैं? अगर आप किसी के अंदर में कॉन्फिडेंस की वजह से अट्रैक्टेड हैं तो पूछिए क्या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है? अगर आपको कोई लगता है यार ये आदमी हमेशा कंट्रोल में रहता है, अपने इमोशनली स्टेबल है, तो अपने आप से पूछिए क्या मेरे अंदर है वो इमोशनल स्टेबिलिटी? अगर आपको कोई आदमी पैसे वाला लगता है, बहुत सक्सेसफुल लगता है, तो अपने आप से पूछिए क्या मैं सक्सेसफुल हूँ? और लास्ट में, अगर आपको ऐसा कोई इंसान पसंद है जो अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या आप भी ऐसे इंसान हैं कि आप उसके लिए अवेलेबल नहीं है? ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपके अंदर में जो भी चीज है, एक अट्रैक्शन, एक फोर्स है। चुंबक को ही खींचता है, लोहे को खींचता है। ऐसे ही आप ऐसे ही किसी इंसान को खोजते हो जो आपके अंदर है। चुंबक लोहे को नहीं, चुंबक लकड़ी को नहीं खींचता, तांबे को नहीं खींचता, क्योंकि उसके अंदर में
वो फोर्स नहीं है, तो आपके अंदर में एक डिस्टर्बेंस है। वही चीज आपने बाहर कहीं देख ली है जो खींच रहा है आपको। ZMI में हम यही कोशिश करते हैं कि एक आदमी अपने अंदर में जो चेंज चाहता है वो पहले अपने अंदर में लेकर आए। हम लोग क्या करते हैं, हम एक रिश्ते में जाते हैं और उस रिश्ते के थ्रू अपने आप को पावरफुल फील कराते हैं डोमिनेट करके, या कॉन्फिडेंट फील कराते हैं उसको डोमिनेट करके। वो था ना औरंगजेब, जब वो हार गया था लास्ट में, तो पता है क्या कहा उसने कहा मुझे बच्चे चाहिए पढ़ाने के लिए, राजा हूं, हुकूमत करनी है तो बच्चे दे दो। जेल में बच्चों को पढ़ाता था। हमारे हस्बैंड या वाइफ वही है, अपने आप को जो चीजें नहीं देख सकते वो बाहर उनके ऊपर उड़ेलते रहते हैं। चैप्टर 9, अट्रैक्शन इज नॉट सेम एज कंपैटिबिलिटी। अगर आपको शादी करनी है किसी के साथ तो आप ये पूछिए क्या हम दोनों कंपैटिबल हैं कि नहीं, और वो अट्रैक्शन नहीं है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूं, ऐसे ऐसे लोगों से मैं अट्रैक्टेड होता था कि अगर शादी हो गई होती तो भैया मैं मर गया होता, मैं सचमुच में देवदास बन गया होता, मैं एडिक्ट हो चुका होता, शराबी। वो 2 लड़कियां थी भैया, क्लास की, मेरी क्लास की थी। पहले इसको बोला था, उसने मना कर दिया थैंक यू। फिर दूसरी ने तो मना ही नहीं किया, उसने तो मुझे देख करके हंसी औकात देख अपनी। कंपैटिबिलिटी मतलब रिलेशनशिप फिट। अट्रैक्शन अलग चीज होती है और रिलेशनशिप फिट अलग होती है, दोनों अलग अलग। आप किसी ऐसे इंसान से भी बहुत अट्रैक्टेड हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत खराब है शादी के लिए। आपको एक आदमी के साथ परफेक्ट केमिस्ट्री फील होगी, रोमांस और पूरे हार्मोन्स निकलेंगे, जो आदमी आपको बिल्कुल पीस नहीं देगा। और आप ऐसे आदमी को चाह सकते हो जो आपके बचपन के दुखड़ों को जगा सकता है। जो आदमी आपको पागल कर देता है, आप उसको प्यार मान सकते हो, इंसैनिटी को आप प्यार मान सकते हो। मुझे याद है एक लड़की से मैं प्यार करता था, शादी करना चाहता था। मैंने कहा भागे, बोलती हाँ भागो। बड़ी मम्मी के साथ ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा भागेंगे नहीं, तुम्हारे माँ बाप मेरे माँ बाप चारों जब साथ में बैठ करके डिस्कस करेंगे और शादी के लिए हाँ बोलेंगे तब शादी करूंगी। मैंने कहा ये कमाल की लड़की है, इसने तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मतलब प्रॉब्लम थी, सबको इकट्ठा करना था, मनाना था, लेकिन वो लड़की क्या बोलती, भागे। बचपन के माँ बाप मारते थे, मुझे बचपन से भागने का मन करता था, उसने कहा चलो साथ में भागते, भागो। ये है इंसैनिटी। और ये क्या मिल गई मुझे लड़की, मुझे टीचर मिल गई, मुझे पढ़ाने सिखाने वाली, डिसिप्लिन करने वाली। अब आज की वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, गुड रिलेशनशिप क्या होता है। ये होता है जब आप किसी के साथ इमोशनली सेफ फील करते हो, जब वो आदमी आपके साथ ऑनेस्ट हो पाता है बिना जज किए, बिना जज हुए, जब आप वो और वो दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। आपको पता है कि ये आदमी वैसे ही बिहेव करेगा जैसा कल था और परसों। ऐसा नहीं कि आज बहुत खुश है कल बहुत दुखी है, आज उसने पूरा पैसा उड़ा दिया कल कमा लिया फिर गरीब हो गया। एक फिल्म थी बहुत अच्छी सी, राज बब्बर की और रेखा की। राज बब्बर एक दिन वहाँ आए, ऑफिस से आए, एक महंगा सा प्रेशर कुकर लेकर आए, पूरे महीने की सैलरी खत्म। बेचारी रेखा नहीं थी, शायद रेखा ही थी, मुझे याद नहीं है। बोलती है अब मैं खाना क्या पकाऊंगी, बोलता मैं तुम्हारे लिए कुकर लेकर आया हूँ। कुकर बड़ी चीज़ थी उस टाइम पर। तो ऐसा आदमी, कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो शादी है अबाउट कंसिस्टेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज वो एक चीज़ का जिम्मेदारी ले रही है, मैं दूसरी चीज़ का जिम्मेदारी ले रहा हूँ। शादी है अबाउट मेच्योरिटी, जहाँ पर मैं बच्चे की तरह बिहेव करता हूँ वो बड़े की तरह करती है। शादी है अबाउट शेयर्ड डायरेक्शन, हम दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं धीमे धीमे। उन्होंने MBA किया, वो चाहती तो मैं दूसरे शहर में जाकर के कुछ और करूँ, कोई कॉर्पोरेट जॉब करूँ, लेकिन नहीं, वो वापस लखीमपुर में आई। हम दोनों एक ही चीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप किसी के लिए अट्रैक्टेड हो, तो रिश्ता शुरू करने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन रिश्ता कंटिन्यू किससे होगा, कैरेक्टर से। आप कैसे अपने आप को उस टाइप का इंसान बनाते हो जिसको आप खुद रिस्पेक्ट करें। चैप्टर 10, लास्ट चैप्टर, हाउ टू ब्रेक द पैटर्न। देयर आर 2 स्टेप्स। स्टेप 1, डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द फर्स्ट अट्रैक्शन। अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते, जो आज हमने पढ़ा है, जो समझा, इस चीज़ को नहीं समझते हैं, तो आप बार बार ऐसे ही आदमी से अट्रैक्टेड होंगे जो आपको दुखी करेगा और वाइस वर्सा आप उसको दुखी करेंगे। सो डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द फर्स्ट अट्रैक्शन। तो जो भी इंसान आपको सिस्टम 1 से पसंद आता है उसको फॉलो मत करिए। ये छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी चलती फिरती चीज़ पकड़ लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं। तो ऐसे ही किसी भी चीज़ को जो आपको बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कराती है, इंटेंस फील कराती है, उसको प्यार मत बोलिए। अब पूछिए कि ये मुझे ऑब्सेशन की फीलिंग दिला रहा है या पीस की। इज दिस कंपैटिबिलिटी और ओल्ड पेन। इस आदमी के साथ मैं अपने दुखड़े गा रही हूँ
या एक कंपैटिबिलिटी है। ये मुश्किल है, इसके लिए एक काउंसलर के साथ आपको बैठना पड़ेगा। जो हम लोग ZMI में करते हैं, बहुत से ऐसे टूटे हुए रिश्ते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर धीमे धीमे ठीक कर रहे हैं। ऑलमोस्ट डिवोर्स के एज पर है। पूछिए कि ये इंसान के साथ रहकर मेरी ज़िंदगी में स्वस्थता रहेगी, मैं स्वस्थ रहूंगी मेंटली फिजिकली, या ये आदमी मेरे ब्रेन को नशे की तरह फील होता है। तो फर्स्ट पार्ट है, डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो द फर्स्ट अट्रैक्शन। पार्ट 2, इंटीग्रेट व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग। अगर आपको ऐसा कोई इंसान है जो बहुत कॉन्फिडेंट है, आप उसके लिए अट्रैक्टेड हो रहे हैं, इसका मतलब आपको अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है। वो हम लोग ZMI में सिखाते हैं आपको कैसे धीमे धीमे जो भी चेंज चाहते हैं उसको बिल्डअप कर सकें। अगर आप कोई आदमी देखते हैं यार ये इसके अंदर में बहुत अच्छा इमोशंस है, इमोशनली बहुत स्ट्रांग है, तो बेसिकली आप अपने अंदर चाहते हैं, तो अपने अंदर उसके ऊपर काम करिए। और कोई आदमी एकदम फ्री सोल है तो उसके साथ घूमने की कोशिश मत करिए, आप अपने अंदर की फ्री सोल को, फ्रीडम को डिस्कवर करिए। और अगर आप कोई दुखी इंसान के साथ में अट्रैक्टेड हो रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर में कोई क्रैक है, उसको जाकर के पहले वेल्डिंग करिए। जब आपके अंदर के दुख या जो भी अनहील्ड चीज़ें हैं उसको जब आप इंटीग्रेट कर लेते हैं, I, E और S, इन तीनों को जब आप एक कर लेते हैं, तब आपको सच पूछिए तो किसी और इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और तब आप इस लायक बनते हैं कि आप किसी को प्यार दे सकें। आप किसी प्रोजेक्शन के लिए प्यार नहीं करते, आप उस रियल इंसान के साथ रहते हैं। अगर आपको राइट पार्टनर चाहिए तो उस आदमी की कोई क्वालिटी आपको नहीं देखनी है, मतलब वो तो आपको दिखेगी। इट्स अबाउट बीइंग ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आप कितना माइक्रोस्कोपिकली अपने आप को देख सकते हैं, अपनी हैबिट्स को, अपनी भाषा को, अपनी आदतों को। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के पैटर्न्स को नहीं समझते हैं, आप वहीं पहुंचेंगे जहां पर आप जैसे चोट है। आप चुटीले हैं, ऐसे जो आदमी आप जैसा चोट पाया हुआ है उसके पास पहुंच जाएंगे। इसलिए अगली बार अगर किसी को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील होते हैं तो ना तो उसको रिजेक्ट करो, ना ही तो उसको तुरंत भगवान की तरफ प्रार्थना करना शुरू कर दो। गाने हैं ना, भगवान भी आए तेरे सामने तो मैं उसको भी ना पूजूं। रुकिए, देखिए और पूछिए कि क्या इस इंसान को मैं देख पा रहा हूं, या इस इंसान के थ्रू मैं अपने ही दुख को प्रोजेक्ट कर रहा हूं। सिंपल भाषा में, बिकम मैच्योर। अगर आपने अपने लिए कोई भी चीज़ सोची है, कभी भी सोची है कि मुझे ये करना है, ये बनना है, उसकी तरफ काम करिए। क्योंकि सामने वाला कुछ भी बन जाए, आप उसको कितना भी प्यार दे दें, उसकी वजह से आपके अंदर का खालीपन कभी खत्म नहीं होगा। फ्यूचर में जो रिलेशनशिप होंगे, जो ज़िंदगी एक दूसरे के साथ मिलेंगे, वो ऐसे लोग नहीं होंगे जो बस एक दूसरे के लिए मरे जा रहे हैं। एक ऐसी दुनिया होगी जहां एक आदमी खुश होगा, चाहे वो रिश्ते में हो चाहे ना हो। फिर ऐसा आदमी किसी के साथ भी रिश्ते में जाता है तो खुश ही रहता है। सो बी मोर मैच्योर, डोंट फॉल फॉर अट्रैक्शन, पॉज, ऑब्जर्व एंड आस्क। दोस्तों, ज़िंदगी MI हमारा एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर मैं आपके साथ हर हफ्ते मिलता हूं, आपसे बात करता हूं और आपको हेल्प करता हूं उस चेंज को लाने के लिए जो आप चाहते हैं, जिसके लिए आपका ब्रेन क्रेव कर रहा है। ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप।